गुरु से ज्ञान लीजिए, शीश दीजिए दान। बहुतक मूर्ख चले गए, राग जीव अभिमान। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाये। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। काया विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। शीश दिया जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। पूरब में राम और पश्चिम में खुदा, तो उत्तर और दक्षिण में कहो कौन रहता। शायद वो कहाँ है और कहाँ फिर नहीं है। हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और तुर्क मिल पड़े दो ही खेचा तान में। अपनी वर्ग दो ही दीन बेदा, दास पलटू के सायब सब में रहे। जुदा नहीं तिनक में साच कहता। शब्द विवेकी मिले जो आएगे, उसी की सुन कर जो आप कहना। उसी टकसार का होई तो बोलिए, बिना टकसार सुन मौन रहना। शब्द की गाय को सुरत से दुइए, दही जमाई के तत्व में ना। दास पलटू के समय पर बोलिए, बात जब छोड़ के साप के ना। बोलो गुरुदेव जी महाराज की जय। शब्द बाण मेरे हृदय में लागा, शब्द बाण तक मारिया तीर सते गुरु सुजान तक। मारियो तीर सते गुरु सुजान भाई। हृदय में लगा मारे शब्द बाण रे, हृदय में लगा मारे तके। मारियो तीर सत गुरु सुजान तके। मारिया तीर सत गुरु सुजान भाई। भाई
लगा बाण जब रे ओ तोड़े हो लगा बाण जब रे ओ तोड़े भाई हृदय में लगा मारे सबदे बाण रे हृदय में लगा मारे सबदे बाण तक मारियो तीर सतगुरु सुजान तक मारियो तीर सतगुरु सुजान भाई ए चल नहीं सके अब भेंडे ये करे चल नहीं सके मन एक पेंडी रे कटने कलेज में भयो चेक मारे कटने कलेज में भयो चेक भाई हृदय में लगा मारे शब्द बाण रे हृदय में लगा तक मारियो तीर सतगुरु सुजान तक मारियो तीर सतगुरु सुजान भाई पलटिया तन मन पलटिया रे पलटिया तन मन पलटिया रे आज पसी जन लिया संग अब आज पसी जन लिया संग भाई हृदय में लगा मारे सबदे बाण रे हृदय में लगा मारियो तीर सतगुरु सुजान तक मारियो तीर सतगुरु सुजान भाई उलट समावे कोई आपे माये रे उलट समावे कोई आपे कभी सबलियारी ताये रे कभी सबलियारी ताये भाई हृदय में लगा मारे शब्द बाण रे हृदय में लगा तके मारियो तीर सतगुरु सुजान तके मारियो तीर सतगुरु सुजान भाई बोलो सतगुरु कबीर साहिब की अनंत कोट संत महात्मा की साहेब बंदगी साहेब राम जी राम मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुदेव पूज्य गुरुदेव संत समाज पधारे हुए सभी भगत जन माता बहनों बहुत ही सुंदर अवसर है सत्संग में विराजमान है सत्संग कराने वाले भगत जी ने हम सबको अवसर दिया है सत्संग सुनने का उनको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छे अभी आप सुन रहे थे महात्मा जी से प्रवचन सत्संग पहले सब संत महात्माओं ने सुनाया एक भजन मैंने भी सुनाया है तो यहाँ कोई दूसरे अस्त्र शस्त्रों की जरूरत नहीं है कल्याण में शब्दों की जरूरत ज्ञान की जरूरत है जैसे सीमाओं पर सिपाही खड़े हैं उनके पास में बहुत से अस्त्र शस्त्र सामग्री रहती है वो सब शस्त्रों से लैस रहते हैं तब वो रक्षा कर पाते हैं देश की
ठीक इसी प्रकार संतों के पास में बहुत अस्त्र शस्त्र रखते हुए शब्दों के, जिनसे काल जाल को काटा जाता है, वो शब्द हम सबके पास में होना चाहिए, भक्तों के पास में और संतों के पास में। जिस शब्दों से हमारा काल दूर हो, जमदूत दूर हो और हमें शांति मिले और हम अच्छी तरह से जीवन पार कर सके, वो सामग्री हमारे पास शब्दों की होनी चाहिए। यहाँ हमारे शोजत चिट्ठी में नगर में अच्छे भगत है, बहुत ही अच्छे माता बहनों, सब भावुक है शायद के। तो अपने पास में भी एक भक्त मंडली होनी चाहिए जो सत्संग सुना सके, सुन सके, सत्संग कर सके, साज बाज बजा सके, बाजा बजा सके, ढोलक बजा सके, मजीरा बजा सके और गाय बजा के सत्संग सुना सके, कर सके। तो अपने पास भी 8-10 भक्तों की एक अच्छी मंडली होनी चाहिए जो जानकार, अच्छे शब्दों का भंडार हो। तो बिना शब्द हम सुने कैसे रह सकते हैं, इसलिए हम सभी के पास में ऐसे तो सदगुरु के दिया हुआ शब्द है, वो एक शब्द भी बहुत है, फिर भी इससे सत्संग के माध्यम से हम चर्चा कर सकते हैं, प्रेम बढ़ सकता है, बढ़ता है, सेवा करने का सबको अवसर मिलता है। इसलिए हमारे पास में शब्दों का कोश होना चाहिए। तो शब्द ऐसा होना तो सदगुरु कबीर साहिब का शब्द है, बहुत अच्छे अच्छे मार्मिक शब्द है, वो शब्दों का भंडार हमारे पास में होना चाहिए। कह कबीर मैं बिचलू नहीं शब्द मोरे समरथ, किसी परिस्थिति में भगत विचलित ना हुए, ऐसे उनके पास में सदगुरु का शब्द होना बहुत जरूरी है। 5-10 भजन सीख करके अच्छे अच्छे गुरु महिमा के, संत महिमा के, सत्संग महिमा के और ज्ञान के, भक्ति के शब्द को सामग्री होनी चाहिए। के कबीर में बिचलू नहीं शब्द मोरे शबरत, ताई लोग पहुंचाई हूं जो चढ़े शब्द के रत। मैंने पहले बताया था कि उनके पास में अस्त्र शस्त्र होते तभी वो दुश्मनों को खदेड़ सकते। ठीक इसी प्रकार हमारे पास में शब्द होना चाहिए। गुरु के शब्द के बिना हम किसी परिस्थिति में आकर के फिर विचलित हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास में जो शब्द होगा तो हम कभी विचलित नहीं होंगे और शब्दों के रथ पर चढ़ करके जो हम सतलोक जिसको कहते हैं, अमरलोक, अमर आत्मा में, सत्य हमारी स्वरूप आत्मा में पहुंच सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं। तो मेरे हृदय में लागा शब्द बाण, तक मारिया तीर सदगुरु सुजान, बाहर घाव दिशे नहीं कोई, भीतर नक्शिक लिया पोई। बाहर कोई उसकी शब्दों की चोट नहीं है, भीतर में नक्श शिका तक, शिका पर्यंत उसको छलनी कर डालता है, मन को एकदम निचोड़ कर रख देता मन को, मन के गंदगी को, और एकदम साफ सुथरा पवित्र निर्मल कर देते। तो किसी परिस्थिति में एकदम शांत रहता है मन। जैसे संतों का मन होता है ऐसा हमारा भी मन होना चाहिए, क्योंकि संतौरा हमारा एकदम समाज एक जुड़ा हुआ, संत भक्त कोई अलग नहीं है। तो कुण जाने मेरे तन की पीड़, जो लागा सो जाने पीड़, और दसों दिशा मन कर तो दौड़, अब दसों दिशा मन कर तो दौड़, लागा बाण जब रहे ठोड़। ये मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है और कहाँ दौड़ता है कि विकारों में, बुराइयों में, पापों की तरफ दौड़ता है। जब ये मन दुख रूप है और अच्छे भजन की तरफ जाओ, सत्संग में जाओ और भी शुभ कर्म करो, दया है, क्षमा है, सत्य है, धीर है, विचार है, गुरु बोध भक्ति में मन चलता है, अच्छी बात है। तो मन पापों की तरफ जाने से ही हमको परेशानी होती है और नरक में पड़ता है आदमी। दसों दिशा मन कर तो दौड़, और लागा बाण जब रे ठोड़, और अब चल नहीं सके मन पैंड एक, अब बुराई की तरफ नहीं चलता है। चलता तो है ही मन तो अपना काम करता है, मन कोई एकदम
ये जड़ होकर के रहेगा नहीं। मन अपना भक्ति में लगेगा, ध्यान में लगेगा, भजन सुमरण में लगेगा, सत्संग में लगेगा, अच्छे कामों में लगता है, बुराई की तरफ मुड़ जाता है एकदम। तो लागा शब्द बाण और चल नहीं सके मन एक पैंड, कठिन कलेजे में भया छेक। कोई भी कुमति आवे तो एकदम हटता है मन, हो गलत एकदम, ऐसा कैसे सोच लिया मैंने, तो एकदम ऐसा झटका लगना चाहिए। मन बुराई की तरह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कभी किसी की निंदा, आलोचना, चुगली करनी, आगी पाछी करनी, कटु शब्द कहना, ये सब विकार उत्पन्न क्यों होते हैं कि हमारे पास में ज्ञान नहीं है। इसलिए आगे आया है, हाँ ये मैं भूल गया था। हाँ सब बिछड़ जाते, दूसरी पापों की बात बिछड़ जाते हैं। तो रूम में उठे फुकार, हाँ जीवित मर्तक लीना मार। और हाँ पलट गया तन मन, पलटिया अंग। ऐसे तन भी पलट गया है और मन भी पलट गया है। मन तो है, तन है, लेकिन पलट गए, भाव बदल गए, तो भाव अच्छा हो गया। मन में परिवर्तन हुआ, शरीर में भी परिवर्तन हुआ, संसार के तरफ से एकदम मन मुड़ गया है और जो संत मार्ग है उधर आ गया मन भजन की तरफ। तो पलटिया तन मन पलटिया अंग, 5-25 को लिया संग। ये 5-25 विकारों की तरफ इंद्रियां भागती थी, तो एकदम संग में, कब्जे में एकदम। फिर उलट समावे कोई आप माए, उलट करके आप में समाने को कहे। तो आप ध्यान रखना, 2 मत होते हैं हमारे, एक तो संत मत होता है, एक अवतार मत होता है। अवतार मत जो है सुरगुण मत है और संत मत है वो निर्गुण मत है। अंदर में मोड़ना चाहिए मन को। और सरगुण मत वाले हैं वो जो मूर्तियों को पूजना है, तीर्थ है, व्रत है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो इस हिसाब से संतों का मत निर्गुण है और अवतार मत सरगुण है। इसलिए कहवे उल्ट समावे कोई आप माए, कहे कबीर बलियारी थाए। कबीर साहब कहे उसको बलियारी है, वार वार नमस्कार है, जो उलट के अपने मन को अंदर में आत्मा में स्थित करना। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं वाणी